कभी सोचा है? एक पल, सिर्फ एक पल, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक अनचाही टक्कर, एक नजर का मिलना, और फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। शहर की भीड़ में खामोशी से अपनी दुनिया में जी रहे दो दिल क्या जानते थे कि उनकी अगली सांस एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने वाली है जो प्यार की हर परिभाषा को जी जाएगी। आइए सुनते हैं नैना और आरव की प्यार की अनकही दास्तान। शहर की भागदौड़ में जहां हर कोई अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था, वहीं एक शांत कोना था, एक पुरानी लाइब्रेरी, जहां अक्सर एक लड़की, नैना, अपनी किताबों में खोई रहती थी। बड़ी बड़ी आंखों वाली, सादे लिबास में लिपटी नैना, किताबों की दुनिया ही उसका असली ठिकाना थी। उसकी उंगलियां पन्नों को ऐसे पलटती थी मानो वो कोई अनमोल खजाना हो, और उसकी आंखों में हर कहानी के साथ एक नई दुनिया बस जाती थी। एक दिन जब वह अपनी पसंदीदा लेखक की नई किताब ढूंढ रही थी, उसकी नज़रें एक शेल्फ पर टिकी थीं, जहां धूप की एक किरण किताबों पर पड़कर उन्हें सुनहरा कर रही थी। तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हो गई। किताबें छितरा गईं, कुछ खुली, कुछ बंद, जैसे किसी कहानी के बिखरे हुए पन्ने। दोनों एक साथ उन्हें उठाने के लिए झुके। ओह, माफ कीजिए, लड़के ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट और संकोच था। उसने नजरें उठाकर नैना को देखा। नैना ने ऊपर देखा। लंबा, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, शायद हवा से या फिर किताबों में उलझने से। उसका नाम आरव था। कोई बात नहीं, नैना ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में भी एक नरमी थी। उनकी उंगलियां एक पल के लिए छू गईं। एक हल्की सी, अनकही सी झुनझुनी, जैसे कोई पुराना तार अचानक छिड़ गया हो। एक अजीब सी बिजली दोनों के बीच दौड़ गई, जिसे दोनों ने महसूस तो किया, पर कहा कुछ नहीं। आरव ने नैना की किताबें उठाने में मदद की, एक एक करके, सहेज कर। आपकी पसंदीदा लेखक कौन है? उसने पूछा, किताबों के नाम पढ़ते हुए बातचीत शुरू करने की एक कोशिश। विक्रम सेठ, नैना ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे किसी पुराने दोस्त का जिक्र हुआ हो। आपने उन्हें पढ़ा है? हाँ, अ सूटेबल बॉय मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है, आरव ने कहा, मुस्कुराते हुए। उसकी मुस्कान में एक सच्चाई थी जो नैना को अच्छी लगी। उनके लिखने का अंदाज बहुत सहज है। उस दिन किताबों के बहाने उनकी बातचीत शुरू हुई। साहित्य, कविता, जिंदगी के छोटे बड़े फलसफे, और न जाने क्या क्या। घंटों बीत गए और उन्हें समय का एहसास ही नहीं हुआ। लाइब्रेरी की घड़ियों की टिक-टिक भी जैसे उनके लिए थम सी गई थी। नैना को आरव की बातों में एक ठहराव महसूस हुआ, जो शहर की इस भागदौड़ में दुर्लभ था। और आरव, नैना की बुद्धिमत्ता और उसकी बातों में छिपी गहराई से प्रभावित था। धीरे धीरे लाइब्रेरी उनकी मुलाकात की जगह बन गई। वे रोज मिलते, कभी किसी नई किताब पर चर्चा करते, तो कभी पुरानी कहानियों के किरदारों पर बहस करते। कभी आरव नैना के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी ले आता, तो कभी नैना आरव के लिए कोई दिलचस्प लेख। उनकी दोस्ती गहरी हो रही थी। एक ऐसी दोस्ती जिसमें एक दूसरे के लिए सम्मान था और एक अनकहा सा आकर्षण भी। नैना को आरव की सादगी पसंद थी। उसकी हर बात में एक गहराई छुपी होती थी जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती थी। और आरव, नैना की आंखों की चमक और उसकी बेबाक राय पर मोहित था। वह दुनिया को जिस नज़र से देखती थी, वह आरव के लिए बिल्कुल नया था। एक शाम, जब लाइब्रेरी बंद होने का समय हो रहा था और बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, आरव ने नैना को घर तक छोड़ने की पेशकश की। नैना पहले तो झिझकी, लेकिन फिर मान गई।
रास्ते भर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और दोनों एक दूसरे की छाते में सिमटे हुए चल रहे थे। बूंदें छाते पर टपटप गिर रही थीं, जैसे कोई मधुर संगीत बजा रही हों। नैना, आरव ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। सड़क की पीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। मुझे लगता है कि नैना ने उसकी ओर देखा, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। बारिश की बूंदें उसके गालों पर फिसल रही थीं। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। आरव ने अपनी बात पूरी की, उसके गाल हल्के से लाल हो गए थे। उसने नजरें झुका ली, जैसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में शर्म महसूस कर रहा हो। नैना मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक सुकून था, एक स्वीकृति थी। मुझे भी, उसने फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज में कि शायद बारिश की आवाज में दब जाती, पर आरव ने सुन लिया। वह रात उनकी दोस्ती ने एक नया मोड़ ले लिया था। एक ऐसा मोड़ जहां से एक खूबसूरत सफर की शुरुआत होनी थी। दिलों में कुछ अनकहे जज्बात पनप रहे थे और दोनों ही इस एहसास से अनजान नहीं थे। दिन बीतते गए, हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, जैसे कोई नन्हा पौधा धूप और पानी पाकर बढ़ता है। वे शहर के अलग अलग कोनों में घूमते, कभी किसी पुरानी इमारत की वास्तुकला को निहारते, तो कभी किसी झील के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखते। कभी किसी भीड़ भरे बाजार में एक दूसरे का हाथ थामे चलते, तो कभी किसी शांत कैफे में बैठकर घंटों बातें करते। भविष्य के सपने बुनते, एक दूसरे की आंखों में अपने लिए प्यार देखते। नैना को आरव का केयरिंग नेचर बहुत पसंद था। वह हमेशा उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखता। जब वह उदास होती, तो उसे हंसाने की कोशिश करता। उसकी हर सफलता पर उससे ज्यादा खुश होता। और जब नैना किसी मुश्किल में होती, तो आरव एक मजबूत चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहता। आरव को नैना की समझदारी और उसकी जिंदगी को देखने का अलग नजरिया बहुत अच्छा लगता था। नैना ने उसे दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाया था। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सिखाया था। वह उसे बताती कि कैसे हर इंसान अपने आप में एक कहानी होता है और हर कहानी की अपनी खूबसूरती होती है। एक दिन आरव नैना को एक खूबसूरत जगह पर ले गया। शहर से दूर, पहाड़ों के बीच, एक शांत झील के किनारे। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग ऐसे घुल रहे थे, मानो किसी चित्रकार ने अपनी कूची से उन्हें बिखेर दिया हो। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और पानी की हल्की लहरों की आवाज। आरव ने नैना का हाथ थामा। उसके हाथ ठंडे थे, पर नैना को उनमें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। नैना, उसने कहा, उसकी आंखों में प्यार, उम्मीद और थोड़ी सी घबराहट भरी हुई थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। तुमने मुझे जीना सिखाया है, खुश रहना सिखाया है। तुम मेरी जिंदगी में उस रोशनी की तरह हो जिसने हर अंधेरे को दूर कर दिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने अपनी भावनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ नैना के सामने रख दिया। नैना की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, उस पल के आंसू जिसका उन्होंने अनजाने में ही सही पर इंतजार किया था। उसने आरव का हाथ और कसकर थाम लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आरव, उसने कहा, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। झील का शांत पानी, डूबता सूरज और ठंडी हवा उस पल के गवाह बन गए। वह शाम उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत शामों में से एक थी। उन्हें लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां सिमटकर उनके पास आ गई हों। लेकिन हर प्रेम कहानी में सब कुछ हमेशा इतना आसान नहीं होता। जिंदगी की राहें कभी कभी बहुत पथरीली हो जाती हैं।
नैना और आरव के रास्ते में भी कुछ चुनौतियां आने वाली थीं, जिनका उन्हें अभी अंदाजा नहीं था। उनके परिवार, उनकी अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, ये वो बातें थीं जो कभी-कभी उनके बीच अनबन का कारण बन जाती थीं, या यूं कहें कि उनके प्यार की परीक्षा लेने वाली थीं। नैना एक साधारण, मध्यमवर्गीय परिवार से थी, जहां प्यार और संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत समझे जाते थे। उसके माता-पिता सीधे-सादे लोग थे, जिन्हें अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए था। वहीं आरव एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था, जहां नाम और रुतबे को बहुत अहमियत दी जाती थी। शुरुआत में तो सब ठीक था। आरव और नैना अपने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताने से थोड़ा झिझक रहे थे। पर जब उन्होंने हिम्मत करके बताया, तो पहली प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। खासतौर पर आरव के परिवार को नैना की साधारण पृष्ठभूमि को लेकर कुछ थे। आरव की मां को लगता था कि नैना उनके परिवार के तौर तरीकों में ढल नहीं पाएगी। और उसके पिता, मिस्टर वर्मा, एक सफल व्यवसायी, अपने बेटे के लिए किसी बड़े घर की बेटी का सपना देखते थे। उन्हें लगता था कि यह रिश्ता उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। एक दिन मिस्टर वर्मा ने आरव को अपने ऑफिस में बुलाया। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। आरव, उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहना शुरू किया, मुझे तुम्हारे और उस लड़की नैना के बारे में सब पता है। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। पापा, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई बात करने की जरूरत है। मिस्टर वर्मा की आवाज में एक सख्ती थी। यह रिश्ता हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे दूर हो जाओ। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं नैना से प्यार करता हूं। प्यार? मिस्टर वर्मा हल्के से हंसे, पर उनकी हंसी में व्यंग्य था। प्यार से जिंदगी नहीं चलती, आरव। प्रैक्टिकल बनो। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। आरव टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका परिवार था, जिसने उसे सब कुछ दिया था, और दूसरी तरफ नैना, जिसके बिना वह अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह कई रातों तक सो नहीं पाया। उसका मन विचारों के तूफान में फंसा हुआ था। आरव कई दिनों तक परेशान रहा। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। लाइब्रेरी में भी वह गुमसुम सा बैठा रहता, किताबें उसके सामने खुली रहती, पर उसका ध्यान कहीं और होता। नैना उसकी यह हालत देखकर चिंतित थी। उसे एहसास हो गया था कि कोई गंभीर बात है। एक दिन जब वे लाइब्रेरी से निकल रहे थे, नैना ने आरव का हाथ पकड़ा। आरव, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो। मुझसे कहो। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उसकी आवाज में चिंता और अपनेपन का भाव था। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसने तय कर लिया था कि वह नैना को सब सच बताएगा। वे पास के एक शांत पार्क में बेंच पर बैठ गए। शाम का धुंधल का घिर रहा था। नैना, आरव ने धीरे से कहना शुरू किया, मेरे पापा, वे हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं। उसने नैना को अपने पिता के साथ हुई सारी बातचीत बता दी। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। उन्हें लगता है कि हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है, और यह रिश्ता हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। नैना चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी छाई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि यह मुश्किल घड़ी है, पर वह आरव को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। उसने आरव का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आरव, उसने दृढ़ता से कहा, मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन क्या तुम अपने पापा की बातों से सहमत हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारा प्यार किसी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि का मोहताज है?
आरव ने नैना की आंखों में देखा। उनमें वही विश्वास था जिसने उसे हमेशा हिम्मत दी थी। नहीं नैना, बिल्कुल नहीं, उसने कहा। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा मायने रखती हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझदारी, यह सब मेरे लिए किसी भी चीज से बढ़कर है। तो फिर हमें हार नहीं माननी चाहिए, नैना ने कहा, उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। हमें उन्हें समझाना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि हमारा प्यार कितना सच्चा और मजबूत है। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। नैना की बातों से आरव को बहुत हौसला मिला। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई हो। वह जानता था कि नैना सही कह रही है। उनका प्यार इतना कमजोर नहीं था कि इन बाधाओं से टूट जाए। तुम ठीक कह रही हो, नैना, आरव ने कहा, उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। मैं अपने पापा से फिर बात करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा। और मुझे यकीन है कि वे मान जाएंगे। अगले कुछ दिन आरव के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। उसने कई बार अपने पिता से बात करने की कोशिश की। शुरू में मिस्टर वर्मा बहुत नाराज हुए। उन्होंने आरव को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, उसे अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों की दुहाई दी। घर का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। आरव की मां भी परेशान थी, वे अपने पति और बेटे के बीच फंसी हुई महसूस कर रही थीं। लेकिन आरव ने इस बार हार नहीं मानी। वह शांति से, लेकिन दृढ़ता से अपनी बात रखता रहा। उसने अपने पिता को नैना के अच्छे गुणों के बारे में बताया। उसकी समझदारी, उसकी दयालुता और उसके प्रति अपने गहरे प्यार के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि नैना ने उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया है, कैसे उसने उसे खुश रहना सिखाया है। उसने यह भी कहा कि वह अपने परिवार की इज्जत का पूरा ध्यान रखेगा, लेकिन वह नैना के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। इस दौरान नैना लगातार आरव का मनोबल बढ़ाती रही। वह उससे रोज मिलती, उसकी बातें सुनती और उसे हिम्मत देती। वह जानती थी कि आरव एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है और उसे उसके साथ की जरूरत है। धीरे धीरे मिस्टर वर्मा के रवैये में कुछ नरमी आने लगी। उन्होंने आरव की बातों पर गौर करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि आरव नैना को लेकर कितना गंभीर है और वह सच में उससे बहुत प्यार करता है। आरव की मां ने भी अपने पति को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है और अगर आरव नैना के साथ खुश है तो उन्हें इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक दिन मिस्टर वर्मा ने आरव को बुलाया। ठीक है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में अब वह पहले जैसी सख्ती नहीं थी। मैं एक बार उस लड़की से मिलना चाहूंगा। आरव को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अगले रविवार नैना आरव के घर गई। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने वही सादगी भरा लिबास पहना था जो उसकी पहचान थी। आरव के माता पिता ने उससे कई सवाल पूछे। उसकी पढ़ाई, उसके परिवार और उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में। नैना ने हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी से दिया। मिस्टर वर्मा नैना की समझदारी, उसकी बातों में स्पष्टता और उसके आत्मविश्वास से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि नैना वैसी नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। वह एक सुलझी हुई और संस्कारी लड़की थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने देखा कि आरव नैना के साथ कितना खुश और सहज महसूस कर रहा था। उस मुलाकात के बाद आरव के घर का माहौल बदलने लगा। मिस्टर वर्मा ने सीधे तौर पर हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उनका विरोध काफी कम हो गया था। धीरे धीरे उन्होंने और आरव की मां ने इस रिश्ते को अपनी मौन स्वीकृति दे दी। वह दिन नैना और आरव के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने मिलकर अपने प्यार की पहली और सबसे बड़ी मुश्किल को पार कर लिया था। उनका विश्वास और मजबूत हो गया था कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। इसके बाद
उनकी जिंदगी में खुशियां और भी बढ़ गईं। वे अक्सर एक दूसरे के परिवारों से मिलते जुलते और धीरे धीरे दोनों परिवार भी एक दूसरे के करीब आ गए। नैना के माता पिता भी आरव को बहुत पसंद करने लगे थे। उसकी सादगी और नैना के प्रति उसके समर्पण को देखकर वे निश्चिंत हो गए थे। कुछ महीनों बाद एक खूबसूरत शाम, जब आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे, आरव नैना को उसी झील के किनारे ले गया जहां उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। उसने घुटनों के बल बैठकर नैना का हाथ थामकर एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली। नैना, उसने कहा, उसकी आवाज में प्यार और इमोशन भरी हुई थी, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। यह पल उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। आरव ने उसे अंगूठी पहनाई और दोनों एक दूसरे के गले लग गए, उस पल की खुशी को अपने अंदर समेटते हुए। उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से हुई, जिसमें दोनों परिवारों के लोग, उनके दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। नैना एक खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। लाल जोड़े में उसका रूप और भी निखर आया था। और आरव किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में नैना के लिए प्यार, सम्मान और एक जिंदगी साथ बिताने का वादा साफ झलक रहा था। वह एक यादगार दिन था। दो दिलों का मिलन, दो परिवारों का मिलन। शादी के बाद उनकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। उन्होंने एक दूसरे का साथ पाकर हर पल को जिया। वे साथ में घूमते फिरते, कभी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर तो कभी समंदर की लहरों के पास। एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते, एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते। उनके घर में हंसी और प्यार हमेशा गूंजता रहता। वक्त बीतता गया और उनकी खुशियों में एक और सितारा जुड़ गया। उनके घर एक नन्ही परी आई, एक प्यारी सी बेटी, जिसने उनकी जिंदगी को और भी रोशन कर दिया। नैना और आरव बहुत अच्छे माता पिता बने। उन्होंने अपनी बेटी को वही प्यार, संस्कार और समझदारी दी जो उन्होंने एक दूसरे से और अपने बड़ों से सीखी थी। वे उसे लाइब्रेरी ले जाते, उसे कहानियां सुनाते और उसे दुनिया को प्यार और करुणा की नज़र से देखना सिखाते। उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, पर यह हकीकत थी। इसमें दोस्ती थी, पहली नज़र का आकर्षण था, गहराता हुआ प्यार था, मुश्किलों की चुनौती थी और उन मुश्किलों को पार करने की हिम्मत और एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। यह कहानी थी दो ऐसे दिलों की जो अनजाने में उस पुरानी लाइब्रेरी के शांत गलियारों में मिले थे और फिर एक दूसरे के होकर हमेशा के लिए जुड़ गए। आज भी जब वे कभी उस लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं तो एक पल के लिए रुक जाते हैं। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आती है और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वह लाइब्रेरी उनके प्यार की गवाह थी, उनके अटूट बंधन की शुरुआत थी। उनकी कहानी शहर के उन शांत कोनों में आज भी सुनाई देती है जहां कभी उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उस पुरानी लाइब्रेरी में जहां दो अनजान लोग मिले थे और एक खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। एक ऐसी कहानी जो यह सिखाती है कि सच्चा प्यार हर बंधन, हर मुश्किल और हर सामाजिक दीवार से बढ़कर होता है और यह हमेशा हमेशा के लिए रहता है, पीढ़ियों तक प्रेरणा देता हुआ। और शायद उस लाइब्रेरी की किसी और धूल भरी शेल्फ के पीछे, किसी और शांत कोने में एक और नई अनकही प्रेम कहानी अपनी शुरुआत का इंतजार कर रही होगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी नैना और आरव की कहानी ने किया था।